तो वो अब हम देखने वाले हैं कि परसेंट क्या होता है, परसेंट प्रॉफिट लॉस क्या होता है, प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आपने देखा होगा डिस्काउंट से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं कि किसी कपड़े पर इतना डिस्काउंट दिया तो उसका मेन प्राइस क्या था, इस तरह से प्रश्न आपका पूछा जाता है। सीक्वेंशियल डिस्काउंट से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। वो बेसिकली आपका ये परसेंटेज से ही वो सब रिलेटेड रहता है, ठीक है। तो उनको हम नेक्स्ट आगे इसी की सीरीज में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि परसेंटेज क्या होता है, ठीक है। परसेंटेज हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं इसको, है ना। तो प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है कि हम जैसे हम मान लीजिए आपको एग्जाम दिया आपने कहीं पे, उसमें 500 मार्क्स थे, उसमें से आपको 450 मार्क्स मिला है, ठीक है। तो हम इसका क्या निकालते हैं, एक परसेंट निकालते हैं कि आपको पर 100 में कितना मार्क्स मिला है, ठीक है। ये तो आपका ये 500 में हो गया, लेकिन आपको 100 में कितना मार्क्स मिला पर 100, प्रतिशत मतलब कि पर 100, ठीक है। परसेंटेज मतलब कि पर 100 में आपको कितने उसकी वैल्यू है, वो हम किस में निकालते हैं, परसेंटेज में निकालते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, प्रतिशत निकालने के लिए सभी को पता है क्या करते हैं, 450 अपॉन 500, और इसके बाद हम इसमें क्या कर देते हैं, 100 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ से हमारा क्या निकल जाता है, परसेंटेज निकल जाता है 5 1 जा 5 9 जा, यानी कि कितना परसेंट आपको हुआ है, 90%। मतलब कि हर 100 में आपको कितने नंबर मिले हैं, 90 नंबर मिले हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा क्या होगा, यहाँ पे 5 सब्जेक्ट होंगे, किसी में आपको 95 मिला होगा, किसी में आपको 85 मिला होगा, लेकिन हम एट ऑन एन एवरेज देखना चाह रहे हैं कि हर 100 में आपको कितना नंबर मिला है। तो हर 100 में आपको कितने कितने नंबर मिले हैं, 90 नंबर मिले हैं, जिसकी वजह से आपका परसेंटेज कितना बन गया है, 90% बन गया है, ठीक है। हो सकता है कि आपको किसी सब्जेक्ट में 90 से कम मिला हो, किसी सब्जेक्ट में 90 से ज्यादा मिला हो। तो ऑन एन एवरेज परसेंटेज में आपका क्या निकलता है, ऑन एन एवरेज निकलता है कि आपको हर 100 में कितने मार्क्स मिले हैं, ठीक है। क्लियर है परसेंटेज सभी को, जी मैम। ठीक है। तो इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं वही है, ऑप्टेन क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी इनटू 100 हम उसमें कर देते हैं, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला है, पहले हमें जो मिला होता है ऑप्टेन, जो उसका टोटल मार्क होता है, और उसमें हम 100 मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस तरह से हम क्या निकाल पाते हैं, परसेंट निकाल पाते हैं, ठीक है। चलिए, इसी में एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि क्विकर मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ परसेंट। मान लीजिए कि ये उस तरह से एकदम सिंपल आपके पास प्रश्न नहीं आता है, जैसे कि हम 9th 10th में बना देते 8th में कि इसका आपके पास इतना नंबर है, इतना उसका टोटल नंबर है, इसका परसेंट निकालिए। इस तरह से प्रश्न आपको उसमें नहीं पूछा जाता है, ठीक है। मतलब आप जब देखेंगे तो उसमें इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ये वाला प्रश्न पूछा जाता है जिसमें बोला जाता है कि इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाय x%, then the consumption should be reduced so that the expense remain the same, ठीक है। मान लीजिए कि कोई प्राइस है, मान लीजिए ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि एक शक्कर जिसको हम लोग शुगर कहते हैं, उसका मान लीजिए कि पहले कितना था, 50 रुपए था, उसमें क्या है कि 25% वो बढ़ गया है, उसका प्राइस जो है वो कितना बढ़ गया है, 25% बढ़ गया है, ठीक है। देन द कंजप्शन शुड बी रिड्यूस, क्योंकि आपके पास तो 50 रुपए ही है, आप 50 रुपए का ही शक्कर खा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं खा सकते क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका कंजप्शन जो है मतलब शक्कर खाने का जो कंजप्शन है, पहले आप 1 किलो खा रहे थे, अभी आपको उससे कम खाना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना कम खाना पड़ेगा कि आपको 50 रुपए ही देना पड़े, ठीक है। कितना कम लेना पड़ेगा कि आपको 50 रुपए ही देना पड़े, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला के थ्रू आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। एक्स मतलब क्या है यहाँ पे, जो उसकी परसेंटेज वैल्यू है, ठीक है। और 100 मतलब 100, और जो उसका परसेंटेज वैल्यू इंक्रीज हुआ है वो, और लास्ट में आपको क्या कर देना है, 100% से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। कैसे होगा, x अपॉन 100, ये फॉर्मूला आप लोग को कुछ कुछ फॉर्मूला है वो सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। x इंटू 100%, इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे उसका आंसर आएगा,
ठीक है। तो x मतलब क्या है, जो इंक्रीज परसेंट है, ठीक है, मतलब 25% जो इंक्रीज हुआ है उसको हम लोग x ले रहे हैं। 100 प्लस इंक्रीज परसेंट, मान लीजिए ऐसा हो कि वो शक्कर का भाव जो है वो कम हो गया, ठीक है, मतलब पहले तो 50 रुपए था, अभी 40 रुपए हो गया, तो मान लीजिए उसका जो परसेंट है वो 20% कम हो गया, तो यहाँ पे जो प्लस वैल्यू आपको दिख रहा है ना, वो प्लस वैल्यू की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, अगर उसका प्राइस रिड्यूस होता है, डिक्रीज होता है तब, ठीक है। इंक्रीज है तो क्या है, प्लस होगा, डिक्रीज है तो वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है ये? जी मैम। ठीक है। तो देखिए, अब इसी से रिलेटेड 2012 में भी ये प्रश्न आया था, जिसमें पूछा गया था द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 25%, ठीक है, 25% जो पेट्रोल का प्राइस है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। बाय व्हाट परसेंट मस्ट बी द कस्टमर रिड्यूस द कंजप्शन so that the earlier bill on the petrol due to does not alter, ठीक है, मतलब पहले वो 100 रुपए का चला रहा था, अभी भी उसको 100 रुपए का ही पेट्रोल भरवाना है, तो उसको कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, अपना कंजप्शन कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला आपको लगा देना है, 100 प्लस एक्स, और यहाँ पे आपको कर देना है 100%, ठीक है। सॉल्व दिस। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, अभी अभी भी ये प्रश्न आया था एक बार, अभी शायद मैंने इसमें डाला ही है वो प्रश्न, 22-23 में भी ऐसा प्रश्न एक बार पूछा गया था। जनरली आप देखेंगे परसेंटेज के इस तरह के प्रश्न आपके उसमें पूछे जाते हैं, मतलब एग्जाम में, और ज्यादातर परसेंटेज के जो प्रश्न है आपको डीआई में देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि डीआई में ऑलरेडी परसेंटेज से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको मेन जो मैथ्स का पोर्शन है उसमें कम पूछा जाता है परसेंटेज का प्रश्न, लेकिन डीआई में आपको ज्यादा पूछा जाता है कि इसका परसेंट कितना, उसका परसेंट कितना है, इस तरह से डीआई में परसेंटेज रिलेटेड जो प्रश्न है वो आपको ज्यादा देखने को मिलता है। सॉल्व किया कर रहे हैं सभी? मुझे अभी एक ही का आंसर मिला है, बाकी सभी भी आंसर देंगे। चलिए सॉल्व करिए। यहाँ पे 25 100 प्लस 25, ठीक है, और यहाँ पे क्या 100%, फिर ये कितना हो जाएगा 25/125 इंटू 100%, तो 25 वन जा 25, 5 जा 5 वन जा 5, 20 जा कितना परसेंट आया, 20%। सॉल्व कर पा रहे हैं सभी? जी समझ में आया सभी को? चलिए इसका आंसर ए है। नेक्स्ट देखिए, इसी में है, इसी तरह का एक प्रश्न है कि इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड, पहले क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ है, रिड्यूस यानी कि कमी हो रही है प्राइस में, ठीक है, 20%, देन व्हाट परसेंट द कंजप्शन बी इंक्रीज्ड टू कीप द एक्सपेंडिचर अनअल्टर्ड, ठीक है, एक्सपेंडिचर उसको उतना ही करना है, तो वो कितना ज्यादा मतलब और खरीद सकता है, मान लीजिए वो पहले 1 किलो शक्कर खरीदता था, उसका 20% शक्कर का रेट जो है वो घट गया है, तो फिर अभी वो कितना और ज्यादा खरीद सकता है जिससे कि उसको उतना ही देना पड़े, ठीक है। चलिए सॉल्व करेंगे। 25%, सही कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पे रिड्यूस है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, जी मैं माइनस किए। ठीक है, फिर यहाँ पे 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा 80,
इंटू 100 0014 25%। क्लियर? बाकी सभी सॉल्व कर पा रहे हैं ना? कौन कौन है? शंकर जी, अंशिका, ज्योति, शालिनी, दिवाकर। समझ में आ रहा है आप लोग को? जी मैम, ट्राई कर रहे हैं। नहीं, कुछ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, फास्ट हो रहा है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हमने क्या किया है, पहले में क्या था कि ये इसका प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा था, प्लस लिखा था। ठीक है, मतलब पेट्रोल का जो रेट है वो 25% बढ़ गया था। बट यहाँ पे क्या है कि उस आर्टिकल का रेट 20% घट गया है, नीचे हो गया है। ठीक है, पहले मान लीजिए 100 में मिल रहा था, तो अभी उसको कितने मिल रहा है, 80 रुपीज में मिल रहा है, वही चीज 80 रुपीज में मिल रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस किया है। ठीक है, फिर x का जैसा कि मैंने बताया था, जो परसेंट रहेगा उसको आपको लिखना है। तो परसेंट हमारा कितना है, 20 दिया है। 100 में से 20 हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो 80 आ जाएगा आपका। इसको आप कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 कट गया, 1 जा 4 जा 2 1 जा 2 4 जा 2 एकम 2 2 चौक 8। ठीक है, फिर 8 से जब इसको आप कट करेंगे, सॉरी 4 से जब 100 को कट करेंगे, कटाएंगे तो कितना आएगा, 25% आएगा। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न है इसी तरह का, इसको सॉल्व करिए। इसमें भी, इसमें क्या बोला है, इंक्रीज्ड बोला है, इसको ध्यान में रखना है आपको, इंक्रीज है या डिक्रीज है उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, सेम उसी फॉर्मूला से आपको बनाना है। x के जगह जो वैल्यू दी है उसको रख के बनाइए। सॉल्व करिए जल्दी। चलिए x के जगह हम क्या रखेंगे, 30 रखेंगे। यहाँ पे x के जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पे भी 30 रखेंगे। इंक्रीज हो रहा है इसलिए हमने किस में रखा है, प्लस में रखा है। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 30, और यहाँ पे कितना हो गया 130 इंटू 100। अब ये 0 कट गया, यहाँ से भी कटा सकते हैं, अगर यहाँ से कटा दीजिए, ये कटा दीजिए, इसको रहने दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3 1 जा, डायरेक्ट आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 300 अपॉन 13। अब डायरेक्ट इसको कटाइए, 13 1 जा 13 2 जा। ठीक है, 13 2 जा, कैरी आया कितना 4, 13 3 जा, कैरी आया 1, 13 कितने 0 जा। उसके बाद कितना बचेगा, 100 बचेगा, तो 13 कितने जा होगा वो, 6 में तो 78 आता है, 8 में 91। ठीक है, तो 23.08 0708, सॉरी 07, हाँ 7 में 91 आता है। ठीक है, तो 23.07 उसका उसको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न वही जो मैंने आप लोग को बताया था कि अभी मैंने यहाँ पे डेट नहीं लिख पाई हूँ मैं,
ये मे बी Feb 2023 में आया था, अदरवाइज उसके पहले जो पेपर हुआ था उसमें आया था, ठीक है। द प्राइस ऑफ द सुगर इंक्रीज बाय 25%, determine the percentage by which its consumption be reduced so as not is increase the expenditure on it, ठीक है। तो यहाँ पे सेम आपको वही चीज फॉलो करना है, सेम उसके साथ। चलिए, बहुत बार आप देखेंगे अलग अलग सेट में भी होता है, या फिर प्रश्न भी कभी कभी रिपीट होता है, ठीक है। कुछ उसके जो रहता है, मतलब कि थोड़ा बहुत उसमें नंबरिंग वगैरह में चेंज करके आपको सेम प्रश्न ही रिपीट होने देखने को मिलता है। सेम फॉर्मूला में आपको रखना है 100 प्लस एक्स और यहाँ पे 100%, बस इसमें x के जगह 25 रखिए, सॉल्व करिए फटाक से। ये सेम प्रश्न हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, फर्स्ट जो हमने देखा था यही सेम प्रश्न था, उसमें शुगर की जगह क्या दिया था, पेट्रोल दिया था, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना इस तरह के प्रीवियस ईयर PYQs का, तो आपको कभी कभी इस तरह के प्रश्न मिल जाते हैं जिसको आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होती। अगर आपने किया है पहले तो आपको याद भी रहता है ऐसी चीजें। ये प्रश्न तो मैंने जब, हाँ ये मेरे 2023 में ही आया था, यस, फेब 2023 में ही आया था ये प्रश्न। और मैंने इसके प्रीवियस जो हमने प्रश्न देखा था, ठीक है, पेट्रोल वाला, सेम मैंने उसको सॉल्व किया था जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी उस समय, ठीक है। तो इस प्रश्न को देख के मुझे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही उसको सॉल्व किया था, तो इसको मैंने ऐसे ही इसका आंसर लगा दिया था, ठीक है। तो इसका है, आप देख लीजिए, 25/100 प्लस 25, और यहाँ पे आ गया 100%, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 25/125 इंटू 100%, 25, 5, 5 1 जा 5, 20 जा, ठीक है। 20% इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए, 3 आंसर है इसका, ठीक है। तो उस तरह के प्रश्न आपके इसमें पूछे जाते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट आपका आता है परसेंट में, कि प्रॉफिट लॉस का। हाँ बताइए। मैम रेशियो से परसेंटेज कैसे बनाएंगे? रेशियो से परसेंटेज मतलब कैसे बताना चाह रहे हैं? मैम डीआई में कई बार ना ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक 8,000 लोग हैं, है ना, और उनका रेशियो 3 और 4 के रूप में, पुरुष और महिला का, महिला काम करती है 16% और पुरुष काम करते हैं 20%। तो ये रेशियो होता है, तो रेशियो के बिहाफ पे हमें क्या करना होता है, हमें ना उन पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या बतानी होती है। तो मैम वो जो क्वेश्चन होता है वो परसेंटेज से, मतलब रेशियो होता है, उसका परसेंटेज दे रखा होता है, तो फिर हमें वो वैल्यू निकालनी होती है कि वो कितने परसेंट काम कर रहे हैं। हाँ, वो हम उस तरह के प्रश्न डीआई में मैंने जैसा बताया ना कि परसेंटेज से रिलेटेड रहता है, तो उस समय हम देखेंगे। बाकी आप क्वेश्चन एक रहता तो मैं यहाँ पे बता देती कि उसको हम लोग कैसे करते हैं, प्रॉपर क्वेश्चन रहता तो फिर मैं भी उसको बता देती, ठीक है। नेक्स्ट कल मैं उसको बता दूंगी। बाकी मतलब कि वहाँ पे भी हम ये सारे डीआई भी हम सॉल्व करेंगे, वहाँ पे जितने भी डीआई मतलब पीवाईक्यूज में पिछले 2-3 साल में आए हैं उस तरह के प्रश्न, और जिस तरह के प्रश्न आपके आते हैं मेनली बेस्ड होता है, उसमें रेशियो बेस्ड होता है आपका डीआई जो होता है, एवरेज बेस्ड होता है और परसेंटेज बेस्ड होता है। यही 3 चीज आपका डीआई के अंतर्गत आप देखेंगे, यही 3 चीज ज्यादातर रहेगा, या तो उसमें एवरेज निकालना होगा या रेशियो या फिर परसेंट। तो वो सारी चीजें हम डीआई में सॉल्व करेंगे जब हम डीआई सॉल्व करेंगे उस समय, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, रेशियो के थ्रू भी हम परसेंट कैसे निकालना है वो भी हम प्रॉपर देखेंगे। बाकी एक क्वेश्चन लेके कल मैं आप लोग को बता दूंगी कि किस तरह से आपको उसको सॉल्व करना है।
चलिए तो इसी में रहता है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। मतलब कि परसेंटेज जो आपका रहता है उसमें एक और चीज पूछी जाती है कि किसी चीज को हमने इतने में खरीदा है, मान लीजिए कोई प्राइस में खरीदा है, उसको हमने वापस से बेचा किसी को, तो उसमें अगर हमने ज्यादा में बेचा है और जिससे जितना में हमने खरीदा है उससे ज्यादा में बेचा है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, मतलब लाभ होगा। और उससे कम में अगर बेचा तो उसे हम लोग क्या, उससे क्या होगा, उसको हानि होगा, ठीक है, मतलब कि लॉस होगा। तो यहाँ से भी प्रश्न एकदम से तो नहीं पूछे जाते, लेकिन इसके बेस्ड पे एक और आगे कॉन्सेप्ट आता है, उस पे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि 3 टर्म आपको समझना जरूरी है। एक तो कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब कि जो जितने प्राइस में सेलर ने खरीदा है, ठीक है। जैसे कि कपड़ा होता है, मतलब दुकान में जो कपड़ा आता है, तो कॉस्ट प्राइस मतलब क्या है, जितने प्राइस में उस सेलर को वो कपड़ा पड़ा है, ठीक है। मान लीजिए एक कपड़ा है, कोई भी साड़ी सूट जो भी ले लीजिए, वो उसको उसने कितने में खरीदा है, 500 रुपए में खरीदा है, ठीक है। 500 रुपए में सेलर ने खरीदा है, दुकानदार ने खरीदा है। तो वो जो दुकानदार जितना प्राइस उसके लिए पे करेगा उस मतलब आर्टिकल के लिए, तो वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए उसको उसी कपड़े को वो कितने में बेच रहा है, 700 रुपए में बेच रहा है, तो ये उसका क्या है, सेलिंग प्राइस है। मतलब कि जो कस्टमर को सेल करते समय वो जो प्राइस शो कर रहा है कि इस कपड़े की प्राइस 700 रुपए है, तो वो उसका क्या है, सेलिंग प्राइस हुआ, ठीक है। मतलब कि उसको हम लोग सेलिंग प्राइस कहेंगे। तो इसके बीच में उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 200 का हुआ, ठीक है। मतलब कि कितने ज्यादा में बेच रहा है वो, 200 में। मान लीजिए इसी कपड़े को वो 400 में बेचता, तो यहाँ पे उसको क्या होता, लॉस हो जाता। कितने का लॉस हो जाता, 100 रुपीज का उसको लॉस हो जाता, ठीक है। तो ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस। सिंपल इसको याद रखने की, लाभ और हानि आप लोग को सिंपली पता ही है इसके बारे में, इसको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। और इस कॉन्सेप्ट पे, पर्टिकुलर इस कॉन्सेप्ट पे प्रश्न आपके पूछे भी नहीं जाते हैं, ठीक है। लेकिन इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है उस पे पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके रिलेटेड देख लेते हैं कि क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि सोनू बॉट 8 मैंगोज एट द प्राइस ऑफ 7 रुपीज, ठीक है। एक एक मैंगो का प्राइस कितना है, 7 रुपीज ईच है, और 8 मैंगो वो खरीदता है ठीक है। He sold 4 mangoes at 10 rupees and rest of 4 mangoes at 6 rupees. Find the profit or loss. उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसके बारे में आपको पता लगाना है। तो कैसे करेंगे पहले हम लोग इसको, बहुत इजी है ना, सॉल्व करिए। पहले हमने कितना उसका सेलिंग प्राइस है वो निकाल लेंगे। तो सेलिंग प्राइस उसका कितना है, 8 इंटू 7, 8 मैंगो खरीदा उसने, 7 रुपए, एक का भाव कितना है, 7 रुपए। तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस उसका कितना हो गया, 8 7 जा 50, 56, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है आपका, सोल्ड, सेलिंग प्राइस कितना है, उसको 2 टुकड़े में बेचा, पहले 4 को उसको कितने में बेचा, 10 रुपए के भाव में बेचा, तो ये कितना हो गया, 40 रुपए। और दूसरे जो 4 है उसको कितने में बेचा, 6 रुपए के भाव में, तो ये कितना हो गया, 6 चौक 24 रुपए, ठीक है। तो उसको टोटल कितना हो गया, 4, और यहाँ पे कितना हो गया, 6। तो अब ये टोटल उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 64 रुपए, और उसको कितने में उसने खरीदा था, 56 रुपए में, ठीक है। तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस, लाभ हुई या हानि, प्रॉफिट हुई, कितने की, 8 रुपए की, ठीक है। तो ये नॉर्मल, ये आप लोग को समझने के लिए यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको समझने की, ठीक। ठीक है। फिर है, आर ट्रेडर सेल 85 meter of cloth rupees 8925 at the profit of rupees 15 meter of cloth, ठीक है। what is the cost price of 1 meter of cloth, 1 मीटर क्लॉथ का कितना प्राइस है। तो इसको कैसे निकालेंगे आप लोग, कॉस्ट प्राइस निकालने बोला है, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, इसमें सॉल्व करिए। वैसे इतने इजी प्रश्न तो पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिस भी कर लेना चाहिए, कभी कभी इजी प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। जब आप प्रॉफिट और लॉस को अच्छे से समझेंगे, लाभ और हानि को, तभी इसके बाद जो इसका कॉन्सेप्ट आता है, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट,
वो समझ पाएंगे। और उसके बेस्ड प्रश्न बहुत सारे आते हैं, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। डीआई में भी आप देखेंगे प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। अच्छा, आप इस तरह का प्रश्न बोल रहे थे, मतलब कि 8000 लोग हैं जिसमें से 5:3 में मेल 5 है और फीमेल जो है वो 3% है। इस तरह से आप पूछ रहे थे, है ना, जिसमें आपको परसेंट निकालना है कि कितने परसेंट मेल है, कितने परसेंट फीमेल है। इस ऐसा प्रश्न है, इस टाइप का प्रश्न पूछना चाह रहे थे। मैम मेल और फीमेल का रेशियो 5 और 3 है, और फिर बाद में उनका परसेंट दे रखा होता है कि इतनी महिलाएं सिटी में काम करती हैं, इतने पुरुष सिटी में काम करते हैं। जैसे 20% पुरुष काम करते हैं, है ना, तो उनका रेशियो 5 है। 16% जो काम करती हैं उनका रेशियो 3 है। तो इस रेशियो में ना उनकी संख्या कितनी है 8000 में से, ये पता करना था मैम। हाँ, देखिए उसमें उस तरह के प्रश्न है तब मतलब क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है कि परसेंटेज और क्यों दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए मतलब 5:3 है, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट मेल और फीमेल का परसेंट निकल जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। ये कैसे आप निकालेंगे, 5 और 8 को प्लस करेंगे तो कितने हैं, 8x इज इक्वल टू कितना है, 8000। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 1000, है ना। तो यहाँ पे हमारा मेल कितने हो गए, 5000 मेल हो गए हमारे, और 3000 हमारे क्या हो गए, फीमेल हो गए। ठीक है, अब इन 5000 मेल में से 16% लोग क्या करते हैं, काम करते हैं सिटी में, और तो इसका बस आपको 16% 5000 का निकाल लेना है। सॉल्व कर लीजिए, आ गया आपका आंसर। ठीक है, ठीक है मैम। चलिए इसको सॉल्व करिए पहले, उसको हम लोग देखेंगे। डीआई में हम सॉल्व करेंगे 7-8 डीआई, 8-10, तो वहां पे आपको सारी अलग अलग टाइप के ही करेंगे हम, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो डोंट वरी अबाउट द डीआई, पहले आप लोग इसके कॉन्सेप्ट समझिए। नहीं समझ में आया, देखिए अ ट्रेडर सेल 85 मीटर ऑफ क्लॉथ रुपीज इतना। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 मीटर क्लॉथ का पैसा निकाल लेंगे पहले तो। ठीक है, 1 मीटर क्लॉथ का कितना पैसा हो जाएगा, 25/85। तो इसको करिए 1 मीटर का निकालेंगे तो क्या होगा, 5 1 जा 5 7 जा 5 1 जा 5 7 जा 5 8 जा 5 5 जा, फिर ये किससे कटेगा, 17 से कट जाएगा, 17 1 जा 17 1 जा, उसके बाद 0 17 5 जा। 1 मीटर क्लॉथ का कितना है, 105 रुपया। ठीक है, 1 मीटर क्लॉथ का प्राइस, सेलिंग प्राइस एसपी कितना है, 115। प्रॉफिट 1 मीटर में प्रॉफिट कितना लेता है, वो 15 रुपए का प्रॉफिट लेता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो प्रॉफिट हमें पता है, सेलिंग प्राइस हमें पता है, कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता है। तो कॉस्ट प्राइस को इधर ले आएंगे तो ये सीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 105 माइनस 15। तो सीपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 रुपीज, सॉरी 90 रुपीज। ठीक है, समझ में आया। जी मैम। इस तरह से आपको इस तरह के प्रश्न नहीं आते हैं, बट इसको आप सॉल्व कर पाएंगे तभी आप आगे समझ पाएंगे कि लॉस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। इसके लिए ये जो फॉर्मूला है इसको आप लोग समझिए कि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस कम होता है। ठीक है,
और लॉस में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, जो खरीदा हुआ पैसा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था 500 रुपए ज्यादा था और 400 रुपए कम था, इसलिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्रश्न मैंने रखे थे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके बेस्ड जो ये प्रश्न होता है, इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं और डीआई में भी यहाँ से ही प्रश्न आपको पूछा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पे आता है कि प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। ठीक है, जो हमारा ये प्रॉफिट निकला है, जो ये 15 रुपए प्रॉफिट निकला है, इसका परसेंट क्या है, ये आपका प्रश्न में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इट इज प्रॉफिट एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मतलब ये एक प्रॉफिट होता है जिसका कॉस्ट प्राइस के साथ उसका परसेंट कितना है, ठीक है, उसको यहाँ पे शो किया जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और नीचे हमेशा याद रखिएगा, नीचे हमेशा आपका क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस ही रहेगा। ठीक है, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस रहेगा। ठीक है, दोनों में, चाहे वो आप लॉस परसेंट निकाल रहे हैं या प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं, तो नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस ही रहेगा। ठीक है, और इस तरह के प्रश्न आपके डीआई में जब पूछा जाता है तो क्या होता है कि मान लीजिए इस तरह के रो में आपके बहुत सारे नंबर दिए होते हैं, है ना। मान लीजिए कि ये फिजिक्स का है और ये मैथ्स का है। ठीक है, मैथ्स में फिजिक्स में मान लीजिए आपके कितने हुए, 500 लोग ने एडमिशन लिया है और मैथ्स में 700 लोगों ने एडमिशन लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताना होता है कि फिजिक्स की अपेक्षा मैथ्स में कितने ज्यादा लोगों ने एडमिशन लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, यहाँ पे 200 ज्यादा लोगों ने लिया है एडमिशन, 200 ज्यादा लोगों ने, है ना, मैथ्स में। लेकिन हमेशा इसमें हम क्या रखते हैं, ऊपर वाली वैल्यू, जो मैथ्स फिजिक्स वाली वैल्यू है उसको हम रखते हैं, जिसकी अपेक्षा पूछा जाता है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग हमें पूछा जा रहा है, उस वैल्यू को हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्यों पूछा जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग ही हम प्रॉफिट देखेंगे, है ना, कि आपने जितने पैसे में खरीदा है उस पैसे के बाद आपको कितना प्रॉफिट हुआ, वो हम किसके साथ देखेंगे, जो आपने खरीदा है जिस पैसे में, उस पैसे के साथ देखते हैं। इसलिए हमेशा नीचे क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या होगा। ठीक है, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस रहेगा, ऊपर प्रॉफिट या लॉस, जो भी आपका होगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस, और साथ में हम इसके साथ क्या करेंगे, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? जी मैम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर हमें डायरेक्ट प्रॉफिट पता है तब तो हम प्रॉफिट लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर प्रॉफिट नहीं पता है तो क्या है, ये एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। ये क्या है, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा, समझ में आ रहा है, एसपी माइनस सीपी और सीपी माइनस एसपी क्यों लिखा? आ रहा है क्या? नहीं, प्रॉफिट का फॉर्मूला देखिए, हम लोग यहाँ पे देखे थे, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, सेलिंग प्राइस से हम कॉस्ट प्राइस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। लॉस का फॉर्मूला क्या है, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं पता है, प्रॉफिट का वैल्यू वहां पे नहीं दिया है, तो आप इस तरह से भी उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन करिए। साथ में इसी के साथ हम लोग देखिए, यहाँ पे नोट में भी लिखा है, इट शुड बी केप्ट ऑन माइंड दैट बोथ प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट आर कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस के साथ ही हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सीपी के साथ ही हम इसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे, अल्फ्रेड बाय एन ओल्ड स्कूटर सॉरी रुपीज 4700 एंड स्पेंड्स 800 ऑन इट्स रिपेयर। एक पुरानी स्कूटी जो है या स्कूटर है, उसको खरीदता है कितने रुपए में, 4700 रुपए में, और उसको बनवाने में, मतलब रिपेयर करवाने में वो कितना खर्च करता है, उसको
800 रुपए, ठीक है। तो ये दोनों मिला के उसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। ऑन इट्स रिपेयर इफ ही सेल द स्कूटर एट 5800, ठीक है। अगर वो उस स्कूटर को 5800 में बेचता है, हिज गेन परसेंटेज इज, उसका गेन परसेंट क्या है, गेन भी क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। प्रॉफिट को ही गेन बोलते हैं, गेन को ही प्रॉफिट बोलते हैं। तो उसका लाभ प्रतिशत, गेन परसेंट क्या है, चलिए फाइंड आउट करिए। सेम फॉर्मूला से आपको लिखना है। पहले तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना है निकाल लीजिए, सेलिंग प्राइस कितना है निकाल लीजिए, प्रॉफिट कितना है निकाल लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 के फॉर्मूला में डाल देंगे। फाइंड आउट। आया किसी का आंसर? मैम इसमें जो ये 800 रुपए है, इसमें 4700 के साथ में ये भी जोड़ देने होंगे ना। चलिए 4700 प्लस 800 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 0 15, इतना उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, इतना 5800 है। तो यहाँ से हम प्रॉफिट देख पा रहे हैं कितना है, 300 उसको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब बस प्रॉफिट इस फॉर्मूला में रख दीजिए। सीपी हमारा कितना है, 5500, 100, यहाँ से ये कट गया। अब इसको हम लोग निकाल लेंगे 300 अपॉन 55। तो 5 से एक बार कटा दीजिए, 11 जा 5, 6 जा 5 0 जा 5 1 जा, सॉरी 11 1 जा 11, 5 जा कैरी है 5, 11 5 जा 5.5%। मैम ये जो इसका 4700 प्लस 800 ये प्लस कर दिया और फिर हमने इसमें से माइनस कर दिया 5800 में से। तो इन दोनों को माइनस करके जो प्रॉफिट आता है उसको पी की वैल्यू में पुट करा जाता है। हाँ, प्रॉफिट तो वही है ना, इन दोनों को माइनस करने के बाद उसका प्रॉफिट जो आया, मतलब उसको फायदा कितने का हुआ, इतने में वो खरीदी पड़ी थी, इतने में उसको उसने बेचा तो 300 रुपए का फायदा हुआ। ठीक है। ठीक है, तो ये 11.60 अपॉन 11 कर सकते हैं या 5.55%। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए। एन आर्टिकल इज ब्रॉड ₹675 एंड सोल्ड फॉर ₹900, फाइंड आउट द गेन परसेंट।
फिर से यहाँ पे गेन परसेंट ही आपको निकालना है। सॉल्व करेंगे सभी। सॉरी, बाकी सभी सॉल्व कर रहे हैं नहीं, जस्ट आपको फॉर्मूला में रखना है पी अपॉन पी, मतलब प्रॉफिट, लाभ। प्रॉफिट मतलब क्या है, कितना उसको लाभ हुआ, अपॉन कॉस्ट प्राइस को क्या बोलते हैं, क्रय क्रय मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को हम हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य, एसपी को बोलते हैं मतलब सेलिंग प्राइस को बोलते हैं विक्रय मूल्य, और प्रॉफिट को बोलते हैं लाभ, और लॉस को बोलते हैं हानि। ठीक है, हिंदी में जिनको जानना है। चलिए, यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो हम लोग इसको माइनस कर देंगे। 900 माइनस 675, तो कितना हुआ 5। यहाँ पे आपका बचा 9 2, यहाँ पे आपका बचा 8 में से 6 गया तो 2। ठीक है, 225 रुपए का उसको फायदा हुआ है। और यहाँ पे विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 675 इंटू 100 हम लोग यहाँ पे रख देंगे, है ना। तो बस इसको कटाइए, 25 से ये कट जाएगा। 25 2 जा 50 कैरी आया, हाँ 25 से कट जाएगा। 25 9 जा 25 2 जा 50 कैरी आया यहाँ पे आपका 117। फिर ये कितना हो गया 25 8 जा, नहीं सॉरी 25 7 जा। ठीक है, 9 1 जा 9 3 जा, तो यहाँ पे कितना बचा 100 अपॉन 3। तो 3 हम जानते ही हैं कितना आता है 33.33, इस तरह से आता रहता है। ठीक है, चलिए, जो लोग नहीं सॉल्व कर रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी, रिक्वेस्ट क्या आप लोग को मैं बोलूंगी कि सॉल्व करिए, एटलीस्ट ट्राई तो करिए। बहुत इजी है, इसमें कोई भी मतलब फॉर्मूला में बस आपको रखना है। अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन आस्क, लेकिन इस तरह से सिर्फ क्लास में है और सिर्फ एक दो लोग सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग ट्राई कर रहे हैं या नहीं ये भी नहीं पता चल रहा है। एटलीस्ट ट्राई करते तो आई डोंट थिंक कि इतने इजी प्रश्न आप सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, सेम परचेज 20 डजन ऑफ टॉय एट द रेट ऑफ 375 पर डजन। ठीक है, डजन मतलब कि दर्जन, जिसको हिंदी में बोलते हैं, है ना। तो 20 दर्जन को कितने में खरीदता है, 20 दर्जन खिलौना खरीदता है, एक दर्जन को 375 रुपए में। ठीक है, ही सोल्ड ईच वन ऑफ देम, उसमें से एक एक को वो कितने में बेचता है, 33 रुपए में बेचता है। व्हाट इज हिज परसेंटेज प्रॉफिट, उसका परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, निकालिए। पहले कॉस्ट प्राइस निकालिए, फिर सेलिंग प्राइस निकालिए, फिर प्रॉफिट निकालिए, उसके बाद आप जाके उस फॉर्मूला में रख पाएंगे।
चलिए पहले तो ये निकाल लीजिए कि 20 डजन का कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा। एक दर्जन को वो कितने में खरीदता है, 375 रुपए में। तो 20 दर्जन उसने खरीदे तो कितना होगा, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, हासिल गया 1, 2 3 6 1 7, कितने कितने उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 7500, यानी कि 7500। उसके बाद हमारा सेलिंग प्राइस, तो एक एक को सेलिंग प्राइस कर, एक एक को वो कितने में बेच रहा है, 33 रुपीज में। तो हमारे पास कितने दर्जन है, 20 दर्जन है, और 20 एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो टोटल कितने हो गए। उसके पास टोटल कितने आर्टिकल है, 240 आर्टिकल है ना, 240 खिलौने हैं। तो 240 खिलौने में से एक एक को कितने में बेच रहा है, 33 रुपए में। तो कितना हो जाएगा ये, 33 से इसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। 33 4 जा, मतलब 3 4 जा 12, कैरी आया 1, 3 2 जा 6 एंड 7, ठीक है। तो उसका टोटल सेलिंग प्राइस कितना निकल गया, 7, इतना निकला सभी का। इस तरह से निकाला आप लोगों ने। चलिए, तो अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि उसको कितने का प्रॉफिट हुआ है, 420 रुपए का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है ना। क्योंकि पहले उसने कितने में खरीदा था, 775 रुपए में खरीदा था। अभी मतलब टोटल 775 रुपए में खरीदा था, सॉरी 7500 रुपए में खरीदा था, और टोटल उसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 7920 रुपए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि उसको कितने का प्रॉफिट हुआ है, 420 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। बस इसको आप उसमें रख दीजिए, सीपी इंटू 100 में। प्रॉफिट उसको 420 का हुआ है, सीपी उसका कितना है, 7500, और यहाँ पे 100। तो फिर अब ये कट गया, ये कट गया, है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 420 बटे 75, तो कितना हो गया, 5 से हम लोग इसको कटाते हैं, 5 1 जा 5 5 जा 5 8 जा 5 4 जा। अब इसको और इसको कटाइए, 15 एकम 15, 15 पछे 75, ठीक है। फिर यहाँ पे 75 हुआ तो कितना बचा, यहाँ पे 9 बचा, तो 15 छक्का 90, 5.6% का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। निकला, किसी ने दिया है 28% कैसे होगा मैम 420 अपॉन में 7500 रखेंगे ना, 7500, हाँ, इंटू और 100, इंटू, तो मैम 0 से 0 चली गई, 25 से 75। अच्छा ठीक है मैम, वो गलत काट दिया मैंने 25 और 5 से। ठीक है। चलिए, तो इसका एक दूसरा कॉन्सेप्ट और होता है इसमें। अब जैसे कि अभी तक तो हमें सिर्फ प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट लॉस परसेंट निकालने को दिया जा रहा था। लेकिन इसके बाद मान लीजिए कि आपको प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट दिया हो, उसके थ्रू आपको सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस निकालना पड़े, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, ये हम नेक्स्ट की कल की क्लास में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड प्रश्न भी देखेंगे, ठीक है। चलिए, अभी तक समझ